Good morning, students. Today, marks based on lesson number 18, No Place for Us, from your class 5 EVS, from your book, that is NCERT book, Looking Around. The first question is, choose the correct answer to filling the blanks. आपको options दिए हुए हैं, आपको filling the blanks करने हैं. First is farming, family, dam, कबाड़ी वाला, जिसको हम junk seller भी बोलते हैं, tire, elders, सिंदूरी, खेड़ी and Mumbai. First फिलिंग द ब्लैंक इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ विलेजर्स. विलेजर्स के जो लोग हैं, विलेज के जो लोग हैं, वो मोस्टली कौन सा काम करते हैं? दैट इज फार्मिंग. सेकेंड वन, एम्प्टी बोटल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर सोल्ड टू द. जो खाली बोटल्स होती हैं और न्यूज़पेपर्स होते हैं, अखबार होते हैं, आप घर में भी देखते हो, आपकी मम्मी किसको सेल कर देती हैं? कबाड़ी वाले को. कबाड़ी वाला है जंक सेलर. थर्ड वन, वर्किंग विद ब्लैंक चिल्ड्रन इन द विलेज वन कैन लर्न मैनी थिंग्स. किसके साथ काम करने से जो विलेज के जो बच्चे हैं वो कुछ नया नया करना सीखते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं बड़ों के साथ. सो वर्किंग विद एल्डर्स, खुद के घर के बड़ों के साथ और या गांव में भी दूसरे लोगों के साथ वो नई नई चीजें करना सीखते हैं. पीपल इन द विलेज लिव लाइक, जो गांव के जो लोग होते हैं वो कैसे रहते हैं? एज ए बिग फैमिली, एक पूरे परिवार की तरह रहते हैं. अ बिग वॉल इज बिल्ड अक्रॉस द रिवर इज कॉल्ड अ. जो एक बड़ी सी वॉल बनाई जाती है रिवर के अक्रॉस, उसको हम बोलते हैं डैम. स्मोक एंड स्मेल कमिंग फ्रॉम बर्निंग ब्लैंक इज हॉरिबल एंड अनहेल्दी. जो धुआं और स्मेल आती है किस चीज को जलाने से, वो बहुत अनहेल्दी होती है, मीन्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब करते हैं. हॉरिबल मीन्स बहुत गंदी होती है. वो कौन सी होती है? टायर को जलाने से. सो द टायर इज द आंसर. जट्रिया वॉज बोर्न इन ब्लैंक विलेज. जट्रिया कौन से गांव में पैदा हुआ? दैट वॉज खेड़ी विलेज. In search of a better life, Jatriya's family moved from सिंदूरी विलेज टू ब्लैंक सिटी. जो सिंदूरी विलेज थी वो किधर शिफ्ट किए? जो इन द सर्च ऑफ ए बेटर फैमिली, जट्रिया की जो फैमिली थी वो सिंदूरी विलेज से कहाँ शिफ्ट हो गई थी? सिंदूरी से वो शिफ्ट हो गए थे मुंबई में. नेक्स्ट इज जट्रियाज फैमिली मूव टू ब्लैंक विलेज फ्रॉम खेड़ी विलेज. वो कौन से गांव से खेड़ी विलेज शिफ्ट हुए थे? ये तो उल्टा है. सिंदूरी से खेड़ी नहीं, खेड़ी से सिंदूरी हुए. ओके, नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स लिखने हैं. इन टाउन्स देयर आर टैप्स बट नॉट इनफ वाटर. कि जो टाउन्स में टैप्स हैं लेकिन पानी नहीं आता है. गलत, फॉल्स है ये. इन टाउन्स पीपल फॉलिंग सिक अनलाइक इन विलेज. कि जो शहरों के लोग हैं वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं लेकिन गांव के लोग जल्दी से बीमार नहीं पड़ते हैं. दैट इज ट्रू. चिल्ड्रन फ्रॉम विलेजेस आर वेलकम्ड इन स्कूल. जो विलेज के जो चिल्ड्रन होते हैं उनको स्कूल में वेलकमिंग की जाती है अच्छे से. नहीं, बल्कि वो कहते हैं ये तो गांव के लोग हैं, इनको कुछ नहीं आता होगा, इस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है. ये तो गांव के लोग हैं, ये पिछड़े हुए जगह के लोग हैं. हाउसेज इन टाउन्स हैव मोर स्पेस देन हाउसेज इन द विलेज. जो टाउन के जो घर होते हैं मोर स्पेशियस होते हैं, मतलब ज्यादा बड़े बड़े होते हैं. नहीं, उल्टा है ये. गांव के विलेज जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और टाउन के छोटे हैं. तो फॉल्स हो गया. देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीज इन टाउन्स एंड एयर इज फ्रेश एंड क्लीन. नहीं, टाउन्स में बल्कि कम पेड़ होते हैं, एयर फ्रेश नहीं होती है, पॉल्यूटेड होती है. गांव में क्या होती है? प्लेंटी ऑफ ट्रीज हैं तो फ्रेश एयर होती है और क्लीन होती है. सो इट्स फॉल्स. रूफ्स मेड ऑफ टिन कीप्स द हाउस कूल इन द समर. जो रूफ टिन की बनी होती है वो तो गर्म कर देती है, लेकिन उल्टा लिखा है यहाँ पर कि वो ठंडा करती है समर में. सो द आंसर इज फॉल्स. टिक द करेक्ट आंसर. आपको क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शंस दिए हैं. जट्रिया फील्स अलोन इन मुंबई इवन व्हेन ही इज सराउंडेड बाय पीपल. व्हाई? कि जट्रिया मुंबई में अकेला फील करता था जबकि वो इतने सारे लोगों में घिरा हुआ था. ऐसा क्यों? नोबडी टॉक्स टू हिम और हिज फैमिली. कोई भी उसकी फैमिली से बात नहीं करता था. एवरीबडी इज बिजी इन हिज ओन वर्क. सब अपने काम में बिजी हैं. ही इज कंसिडर एंड आउटसाइडर एंड नॉट वेलकम. उनको मुंबई में बाहर, कि तुम बाहर के लोग हो, ऐसा समझा जाता था. ही कांट स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लोकल पीपल. वो वहां के लोगों की भाषा नहीं जानता था. तो नोबडी टॉक्स टू हिम और हिज फैमिली, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं था. एवरीबडी इज बिजी इन हिज ओन वर्क, ये रीजन नहीं था, गलत है. ही इज कंसिडर्ड एंड आउटसाइडर, उसको बाहर का समझा जाता था. यस, और उसको मुंबई के लोगों ने ऐसे वेलकमिंग कौन करता है? गांव के लोगों की. ही कैन नॉट स्पीक द लैंग्वेज ऑफ, ये गलत है.
तो राइट ऑप्शन इज ही इज कंसीडर्ड एन आउटसाइडर एंड नॉट वेलकम्ड इन मुंबई. नेक्स्ट वन. Now the next question is, why do you think families like that of Jatrayas are coming to big city? कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकते हैं कि जो जट्रिया जैसी फैमिलीज होती हैं वो बड़ी बड़ी सिटीज में आती हैं. दे लाइक सिटी लाइफ देन विलेज लाइफ, कि उनको सिटी की लाइफ अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू विलेज की लाइफ से. दे हैव बीन डिस्प्लेस फ्रॉम देयर विलेज ड्यू टू बिग प्रोजेक्ट्स लाइक दैट, कि उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है उनके गाँव से कि यहाँ पे बड़ा प्रोजेक्ट बनाना जाना है, इसलिए आपको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा. टू टू अर्न मोर मनी, या पैसा कमाने के लिए वो लोग आते हैं. दे हैव बीन ड्राइवन आउट ऑफ देयर होम्स बाय रिच पीपल, कि बड़े जो रिच पीपल होते हैं उनकी वजह से उनको घर छोड़ने पड़ते हैं. तो दे लाइक सिटी लाइफ, उनको सिटी की लाइफ पसंद है नहीं. डैम वगैरह जैसी चीजें बनाने की वजह से वो अपने जगह को छोड़ते हैं. हाँ, तो जट्रा का मेन रीजन यही था, पैसा कमाना उनका मोर. वो तो पैसे वहां भी कमा रहे थे, उनको रिच पीपल की वजह से नहीं. उनका मेन रीजन यही है, डैम वगैरह बनाने के, बड़े प्रोजेक्ट बनाने की वजह से उनको डिस्प्लेस किया जाता है. Why do you think is responsible for the state in which Jatria finds himself now? जट्रिया की जो अब कंडीशन थी उसका मेन रीजन क्या था जिसकी वजह से जट्रिया की अब ऐसी कंडीशन थी. जट्रिया हिमसेल्फ, जट्रिया क्या खुद ही उसका रीजन था, ही शुड नॉट मूव फ्रॉम हिज ओन खेड़ी विलेज, कि उसको खेड़ी विलेज से नहीं जाना चाहिए था. ऐसा तो नहीं है, उसको तो भेजा गया, वो तो छोड़ना ही नहीं चाहता था. गॉड एंड फेट, भगवान और किस्मत, ऐसा तो नहीं हो सकता अभी भगवान और किस्मत की वजह से. ये एक्सक्यूजेज है. ही वॉन्टेड टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ सिटी लाइफ, वो सिटी लाइफ को एंजॉय करना चाहता था. गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट्स सिटीजन्स, या गवर्नमेंट और इसकी एजेंसीज हैं, जब इन्होंने इनको डिस्प्लेस किया तो उनको देखना चाहिए था कि उनके आगे क्या कंडीशन हुई है. सो दैट अब आपको चूज करने हैं. जट्रिया हिमसेल्फ, नो. गॉड एंड फेट, नो. ही वांटेड टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ सिटी लाइफ, नो. सो रीजन इस लेसन के अकॉर्डिंग क्या है, जो गवर्नमेंट और इसकी एजेंसीज हैं जब वो बिग डैम वगैरह बनाती है तो उनको उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए. उनको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वो किस जगह पे डिस्प्लेस कर रहे हैं, वो आगे अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं, ये पूरा गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए. तो इस लेसन के अकॉर्डिंग हु इज रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल है, उनको ध्यान रखना चाहिए. Thank you for watching the video. If you like the video, like and subscribe my channel. Thank you everyone. Link for the printable worksheet is given in the description box. Thank you.